खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। तहसील से लेकर जिले तक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास में मचा हड़कंप। क्योंकि हम आपको बताते चले कि हड़कंप क्यों मचा है और किस बात को लेकर मचा है। अधिकारियों ने आंगनवाड़ियों का मानदेय और सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अधिकारी सिर्फ और सिर्फ टेक होम राशन और बाल पोषण योजना से जो लाभार्थी हैं उन पर अपना कमीशन तलाशने में जुटे हैं। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल जब डिप्टी निदेशक एसके सिंह के पास अपनी फरियाद लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पहुंची तो उन्होंने कहा कि दिसंबर से लेकर अब तक मानदेय नहीं मिला है और अक्टूबर से लेकर अब तक टेक होम राशन का पैसा नहीं मिला है। यहाँ तक कि बच्चों का कुकुड़ फूड का पैसा भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि पिछले 8 महीनों से हम बच्चों को अपनी जेब से भरण पोषण कर रहे हैं। बावजूद इसके अधिकारी एक दूसरे अधिकारी के पाले में बोल डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी बातों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कोई ठोस जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। आज इसी क्रम में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तहसील विकास नगर में आमरण अनशन आरंभ कर दिया है। क्योंकि यह किस बात को लेकर है यह भी हम आपको बताएंगे और परत दर परत खोलने का आपको प्रयास करेंगे, समझाने का आपको प्रयास करेंगे। हुआ यूँ था कि टेक होम राशन जब शुरुआत हुई तो टेक होम राशन का पैसा माता समिति यानी आंगनवाड़ी के खाते में आता था, लेकिन इस पैसों को कैसे और इस पर कमीशन अधिकारियों द्वारा कैसे वसूली जाए, इसका अधिकारी शुरू से ही तलाश में जुटे हुए थे। इसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखाएंगे। इस योजना के चलते जब टेक होम राशन स्वयं सहायता समूह को दिया गया, आंगनवाड़ी ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस जनहित याचिका में स्पष्ट आदेश किए गए कि किसी भी माता समिति या आंगनबाड़ी को किसी भी स्वयं सहायता समूह अथवा संस्था से सामान क्रय करने के लिए बाध्य न किया जाए। जब माता समिति स्वतंत्र है और वो कहीं से भी राशन लेकर इसको पैक करके टेक होम राशन का वितरण कर सकती है, लेकिन ये आदेश 2015 में हुए थे और उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा ये जारी किए गए थे। इस आदेश के संबंध में उस समय की निदेशक ज्योति नीरज खैरवाल ने एक लेटर हाई कोर्ट के सापेक्ष जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि समस्त मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जिलाधिकारी, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त सीडीपीओ को निर्देशित किया जाता है कि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 2015 के आदेश का अनुपालन करें। किसी भी माता समिति अथवा आंगनवाड़ी को किसी भी स्वयं सहायता समूह अथवा संस्था से सामान क्रय करने के लिए बाध्य न किया जाए। लेकिन उस आदेश का पालन आज तक भी नहीं हुआ। अधिकारी द्वारा लगातार इसका जो है उल्लंघन किया गया। टेक होम राशन स्वयं सहायता समूह से कमीशन के आधार पर बंटवाया गया। हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि अभी जिले में एक विज्ञप्ति निकालकर कुछ स्वयं सहायता समूह को पर्ची डालकर उनका टेक होम राशन का जिम्मा सौंपा गया है। इस टेक होम राशन के द्वारा स्वयं सहायता समूह ने माता समितियों और आंगनवाड़ियों को सामान क्रय करने के लिए बाध्य करना आरंभ कर दिया है। जिस बात को लेकर आज स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूर्व में काम कर रही थी, अब वो भूख हड़ताल पर बैठ चुकी हैं। उनका कहना है कि हम बेरोजगार हो चुके हैं और नए स्वयं सहायता समूह को काम दे दिया गया है, लेकिन हमें इससे पहले कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। सवाल यह खड़ा होता है कि इस विज्ञप्ति को रोकने के लिए शासन सचिव की तरफ से रोक लगाई गई थी और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो कार्य स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं उन्हें पूर्व के भांति यथावत रहेंगे। लेकिन इन सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी और निदेशक द्वारा टेक होम राशन स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी को वितरण कराया जा रहा है, जिसमें समस्त अधिकारी लिप्त हैं। शासन सचिव और हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे हैं और अधिकारी इसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं अधिकारी। इस संबंध में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्यामा चौहान से बात की तो अधिकारियों की बात को उन्होंने कहा कि हम लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी बात को नहीं माना तो हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़ा।
जब तक हमारी बातों को अधिकारी नहीं मानेंगे और आदेशों को स्पष्ट नहीं करेंगे कि जो आदेश हाईकोर्ट के हैं, जो आदेश सचिव शैमाल के हैं, या आदेश ज्योति नीरज खैरवाल जो उस समय की निदेशक थी उनके आदेश हैं, उन आदेशों को क्यों नहीं माना जा रहा है, उन आदेशों की लगातार अवहेलना क्यों की जा रही है। लेकिन अधिकारियों के पास इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं है। हमने अधिकारियों से इस बारे में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। आइए देखते हैं विकासनगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। श्यामा जी, आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हो तहसील में, क्या है पूरा मामला? किस तरह से आंगनवाड़ियों को और माता समितियों को अधिकारियों द्वारा बाध्य किया जा रहा है राशन स्वयं सहायता समूह से क्रय करने के लिए? हमारे समूह का नाम महिला जागृति स्वयं सहायता समूह है। 2015 से हमारे समूह को कार्य दिया गया था। सारे उत्तराखंड में टेक होम राशन वितरण का कार्य दिया गया था। लेकिन उस समय पे एक आदेश आया था माता समिति के पास हाई कोर्ट का कि किसी भी माता समिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से कोई भी एक स्वयं सहायता समूह या कोई भी दुकान से संस्था से लेने के टेक होम राशन लेने के लिए उनको बाध्य ना किया जाए। जब हम उनके राशन लेके जाते थे तो अधिकारियों ने कहा कि किसी समूह को माता समिति को आप बाधित नहीं कर सकते, तो हम लोग अपना राशन लेके आ जाते थे। तो इसी तरह से पूर्व में जो एक डगरानी में आंगनबाड़ी फर्स्ट है, तो उन्होंने हाई कोर्ट का जो आदेश है उसी आदेश के अनुसार टेक होम राशन महिला जागृति समूह से नहीं लिया। हमारा राशन खराब हो गया, सड़ गया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उनको बाधित नहीं कर सकते। अब हमारा सवाल सबसे पहले तो यह हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो पर्ची प्रक्रिया की किस शासनादेश के की बात की, और दूसरा ये कि हम लोगों को जो बेरोजगार कर दिया गया, क्यों कर दिया गया। और अब जब माता समिति ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया हुआ है, सीडीओ ऑफिस में लिख के दिया हुआ है, बाल विकास में लिख के दिया हुआ है कि माता समिति को किसी भी एक स्वयं सहायता समूह से टेक होम राशन वितरण करने के लिए बाधित न किया जाए, तो आज क्यों उनको बाध्य किया जा रहा है? कौन सी आंगनवाड़ी है, कौन सा सेंटर है, और कौन कौन अधिकारी है जो उनको सामान क्रय करने के लिए बाध्य कर रहे हैं? हाँ, मैं ये डगरानी जो सेक्टर हमारे पास है, डगरानी सेक्टर की जो जितनी भी माता समितियाँ, उन्होंने एक लेटर दिया था बाल विकास विभाग में और सीडीओ ऑफिस में भी लिख के दिया था कि हमें किसी भी एक स्वयं सहायता समूह, संस्था या दुकान से टेक होम राशन वितरण करने के लिए बाधित ना किया जाए। लेकिन जब उन्होंने किसी लाला से राशन ले लिया और माता समिति के माध्यम से कर लिया, तो उनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया कि आप नए समूह से ही राशन लोगे। क्यों किया गया? किसने किया? कौन अधिकारियों के द्वारा? कौन अधिकारी? विभाग के सुपरवाइजर मैम होंगे, हमें तो यही बताया गया। सीडीपीओ मैम होंगे, उन्होंने कहा कि आपको राशन लेना ही पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ कौन सा ऐसा शासनादेश है जिसमें उनको बहुत बाधित किया जा रहा है कि आपको राशन लेना अनिवार्य है। तो आप क्या भूख हड़ताल पे बैठेंगे? अब जब तक हमें जो लेटर हमने दिया है, हमने देखो उप जिला अधिकारी जी को भी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया है, सिटी ऑफिस में लेटर दिया है। जब तक हमें ये नहीं कहा जाता कि माता समिति एक ही समूह से राशन लेगी और आप इसके लिए धरने में नहीं बैठ सकते और आप बेरोजगार ही रहोगे, आपका ये हक अधिकार नहीं है, हमें ये लिखित में दे दिया जाए तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे।